दोस्तों क्या आपने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं पे जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है। अगर आपको जॉब मिल भी रहा है तो सिर्फ वहां पे 10 से 15 हज़ार रुपए की जॉब अगर आपको मिल रही है तो आपको ये 5 कोर्सेज जरूर करना चाहिए अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जिनको करने के बाद आसानी से आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपए आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। वहीं इस फील्ड में अगर आप मास्टर हो जाते हैं तो आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों कौन से 5 कोर्सेज होने वाले हैं आज के इस वीडियो में, उन कोर्सों के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। न सिर्फ आपको कोर्सेज के बारे में बताएंगे, उनमें कैसे फीस मिलता है, उसे करने के बाद कहां पे जॉब मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले नंबर जो कोर्स आता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डाटा साइंस एंड एआई। दोस्तों इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपका किसमें होना चाहिए? आपने बीटेक किया हुआ है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, अगर आपने ये सारे कोर्सेज में से कोई एक कोर्स किया हुआ है तो इस कोर्स में आसानी से एडमिशन आपको मिल जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं, सिर्फ 6 महीने से लेकर 12 महीने का यह कोर्स है। एडमिशन कैसे मिलता है? आपके मेरिट बेस पे एडमिशन मिल जाता है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आसानी से एडमिशन इस कोर्स में मिल जाता है। कोर्स की फीस की बात करते हैं, 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए आपके पूरे कोर्स की फीस यहाँ पे लग सकती है। साथ ही साथ बात करते हैं क्या आपको जॉब मिलती है, क्या क्या आप बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। आप एक डाटा एनालिसिस बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ये टॉप लेवल की जॉब है और आने वाले समय में इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। सैलरी की बात करते हैं तो लोग आप 6 से 15 लाख रुपए आसानी से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपए से लेके आसानी से 1.5 लाख रुपए आप महीने तक की अर्निंग कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और आसानी से हर किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, आसानी से जॉब के लिए आपको रख लिया जाएगा। दूसरे कोर्स की बात करते हैं, दूसरा कोर्स आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट। अब इस कोर्स की बात करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने कोर्स किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी कोर्स जो अगर आपने कर लिया है तो आसानी से इस कोर्स में आसानी से एडमिशन आपको मिल जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं, 3 से 6 महीने का आपका कोर्स होता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है, ऑनलाइन आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है बेसिकली। अब फीस वगैरह की बात करते हैं, 30,000 रुपए से लेके लगभग आपको 1.5 लाख रुपए आपको पूरे कोर्स की फीस पड़ जाएगी। जो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, आप आगे चल के एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, एसईओ एनालिसिस्ट बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं। इसके बाद ये कुछ टॉप लेवल की जॉब होती है। और इसके बाद सैलरी की बात करते हैं, 3 से 10 लाख रुपए आसानी से आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं 25,000 रुपए से लेके आप आसानी से 60,000 रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ये भी काफी बेस्ट कोर्स है। तीसरे कोर्स की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बेसिक्स एनालिसिस। इस कोर्स की बात करते हैं, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। अगर आप कोर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी आपका मैथ में होना चाहिए, या फिर बीसीए होना चाहिए, बीटेक कोर्स वगैरह होना चाहिए। तो ये सारे में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो तो आसानी से इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम प्लस आपको इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, देन आपको इंटरव्यू वगैरह करने के बाद इसमें एडमिशन मिल जाता है। कोर्स की फीस जो होती है लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपकी फीस यहाँ पे पड़ सकती है। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उसमें फीस अलग अलग हो सकती है। इसके बाद क्या आप बन सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक बिजनेस एनालिसिस बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिसिस बन सकते हैं, इसके साथ साथ रिस्क एनालिसिस बन सकते हैं। कुछ टॉप लेवल की जॉब होती है जो इस कोर्स करने के बाद पा सकते हैं। और इसमें सैलरी की बात करते हैं 5 से 12 लाख रुपए, यानी कि 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग यहां से कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। चौथा कोर्स आता है आपका सर्टिफिकेट फाइनेंशियल प्लानर की। दोस्तों इस कोर्स की बात करते हैं, आसानी से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है, कॉमर्स या फिर फाइनेंस के फील्ड में अगर आपको अच्छी नॉलेज है और उससे रिलेटेड आपने बीबीए किया हुआ है, बीकॉम वगैरह किया हुआ है तो आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 6 महीने से लेकर 1 साल की कोर्स होता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पे देना पड़ता है। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए, आप ध्यान रखिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए एनएसई और आपका या फिर आपको एसबी बीआई से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। जिस भी कॉलेज से आप अपना बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीबीए कोर्स कर रहे हैं वो आपका एनएसई से अप्रूव होना चाहिए या फिर एसईबीआई से आपका अप्रूव होना चाहिए। सेबी से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव होना चाहिए, तभी आपके कोर्स की डिग्री आपकी मानी जाएगी। साथ ही साथ बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस आपका जैसे बताया कि एंट्रेंस एग्जाम को देना पड़ता है। फीस की बात करते हैं 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आपकी फीस यहाँ पे पड़ सकती है। जॉब रोल से बात करते हैं क्या क्या आप बन सकते हैं, तो आप आगे चल के एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। कुछ टॉप लेवल की जॉब होते हैं जिनमें सैलरी की बात करते हैं
4 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए के आसपास पर ईयर फीस, यानी कि लगभग आपको 30,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए महीने से अर्निंग यहां से कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। पांचवें कोर्स की बात करें, पांचवा कोर्स आता है आपका फुल स्टॉक डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स की बात करते हैं, अगर आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो टेक्निकल फील्ड से होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं ड्यूरेशन की, इस कोर्स की 6 महीने से लेकर 12 महीने का कोर्स होता है, जिसमें एडमिशन आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। आपको कोडिंग वगैरह का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं। फीस की बात करते हैं, 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए के आसपास आपकी फीस यहाँ पे पड़ने वाली है। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, फुल स्टॉक डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, तो ये कुछ टॉप लेवल की आपको जॉब मिलती है। सैलरी की बात करते हैं, आसानी से 6 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए इस कोर्स को करने के बाद अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि लगभग 50,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है इस फील्ड में, आसानी से इससे भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपका भी ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है तो इन कोर्सों को कर लीजिए। इन कोर्सों की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से लेकर 1 साल की है और आसानी से इन कोर्सों में आपको एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन लेने के बाद फीस भी आपको बहुत ज्यादा नहीं लगती है और जॉब काफी आसानी से मिल जाता है। इन कोर्सों की डिग्री अगर आपके पास है ना, तो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आसानी से आपको जॉब मिल रख लिया जाएगा और जॉब पर रखने के बाद काफी अच्छी सैलरी वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाती है। आई होप इन कोर्सों के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन में दी है वो सारी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, कमेंट में से पूछ सकते हैं। और इन कोर्सों के बारे में अगर आपको कोई भी मन में सवाल हो और इन कोर्सों के बारे में अगर और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में से बता सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।